दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार। इस एपिसोड में बात होगी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू प्रकरण की। जेएनयू के लिए कौन क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है, इसके बोलने के पीछे क्या मानसिकता हो सकती है, यह सब आपको इस एपिसोड में बताऊंगा। बस वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। अभी देश में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू देश में सुर्खियां बटोर रहा है। यह भी राजनीति का केंद्र बना हुआ है। कुछ गंदी मानसिकता और हरकतों के कारण जेएनयू चर्चा में है। स्कूल संस्थान जब राजनीति का केंद्र बनते हैं तो यहाँ शिक्षा कम, टाइम पास जाना होता है। अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस की कई दीवारों पर गुरुवार को ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे गए। खबरों के मुताबिक कैंपस में तोड़फोड़ की गई और दीवारों पर ब्राह्मण कैंपस छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो और ब्राह्मण बनिया हम बदला लेंगे जैसे नारे लिखे हुए पाए गए, जो कि बेहद शर्मनाक हैं। यह देश अब सबका है तो किसी भी समुदाय या जाति के विरोधी नारे इस देश में नहीं लगने चाहिए। देश में किसी भी समाज की शादियां या बारातें रुकनी नहीं चाहिए और किसी भी समाज का दूल्हा घोड़ी चढ़ सके, इसका भी विरोध कुछ अराजक करते हैं, यह सब बंद होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, देश में जातिवाद, धर्मवाद, पाखंडवाद, इन सब पर भी जटिलता से रोक लगनी चाहिए। दोस्तों, जेएनयू में आज जो हो रहा है वो नितांत गलत है। यहाँ छात्रों ने दावा किया है कि जेएनयू ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज सेकंड की बिल्डिंग की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया समुदायों के खिलाफ नारे लिखे गए और दीवारों पर भी तोड़फोड़ की गई। इस बीच विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा है कि स्कूल इंटरनेशनल स्टडीज एंड ग्रीवेंस कमेटी को मामले की जांच कर जल्द से जल्द वाइस चांसलर सत्यश्री डी पंडित को रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। लेकिन इस मामले में एक बात तो तय थी जो अब हो रही है, यानी जेएनयू प्रकरण में अब राजनीति होनी थी जो शुरू हो गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने पूरे आरोप लगाए हैं कि यह करतूत लेफ्ट के लोगों की है। जेएनयू की इस घटना पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि आज जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का केंद्र बनता जा रहा है। देश में टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवा ए हिंद का गठन चल रहा है। भारत के अंदर बहुसंख्यकों में विभेद कैसे पैदा हो, इसी की साजिश की जा रही है, लेकिन यह कामयाब नहीं हो पाएगी। इस घटना पर नाराजगी जताते हुए गीतकार मनोज मुंतशिर ने लिखा कि यह जेएनयू का सनातन विरोधी और भारत विरोधी चेहरा दुख है कि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एक जाति विशेष को टारगेट किया जाए और वह जाति अपने पक्ष में कुछ बोल दे तो हम जातिवादी हो गए। मैं इस कायरता भरी चुप्पी से इनकार करता हूं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस मामले में ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। अनिल विज ने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। देश की संस्कृति को बचाने में, ब्राह्मणों और अर्थव्यवस्था को बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान है। इस तरह के नारे बहुत ही घातक हैं। दोस्तों, कई लोग तो अब जेएनयू बंद करने की बात करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2020 में भी 2 साल के लिए जेएनयू को बंद करने का सुझाव दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता ने जेएनयू का नाम बदलने के लिए भी सलाह दे डाली थी। अब कुछ मुद्दे की बात दोस्तों कर ली जाए। दोस्तों, गीतकार मनोज मुंतशिर जेएनयू के इस प्रकरण पर बोले, अच्छी बात है दोस्तों, जेएनयू में जो हुआ वो गलत है, यह मैं पहले कह चुका हूँ। लेकिन मनोज ये वो चेहरा है जो तब नहीं बोलता है जब दलितों, ओबीसी, एसटी, एससी और गरीबों पर हमले होते हैं। यह वो ईमानदारी का पुतला है जो सिर्फ सत्ता की चापलूसी में लगा रहता है। फिर चाहे सत्ता कांग्रेस की हो या बीजेपी की। यह देश के ऐसे पत्रकारों पर भी हमला करता है जो सत्ता से सवाल पूछते हैं और इनके पेट में हमेशा दर्द रहता है। ये आजकल ऐसी गाथाओं को गाने में खुश हैं जिससे देश के राजनेता खुश रहें और इनको किसी बड़े अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाए, इन पर धन वर्षा हो। दोस्तों, अब बात करें हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की, तो ये इंसान कह रहा है कि जेएनयू जैसे प्रकरण में ऐसी सोच को कुचल देना चाहिए। अनिल विज ने आगे कहा, कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। देश की संस्कृति को बचाने में, ब्राह्मणों और अर्थव्यवस्था को बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान है। इस तरह के नारे बहुत ही घातक हैं। मैं दोस्तों अनिल विज से पूछना चाहता हूं कि ऐसी एक तरफा सोच आखिर क्यों रखते हो? ऐसा क्या देश ओबीसी, एसटी, एससी ने बदनाम किया है? यह देश की संस्कृति नहीं बचाते हैं या ये लोग देश की अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं देते हैं? अनिल विज, तुम्हारी एक तरफा और जातिवादी मानसिकता ही देश को गर्त में ले जा रही है। हकीकत यह है कि तुम्हारे जैसे लोग गंदी मानसिकता दूसरे समाज के प्रति रखते हैं। तुम जैसे लोग देश में दोगलापन अन्य समाजों के लिए रखते हो, इसलिए देश में समस्याएं खड़ी होती हैं। अरे तुम तो सत्ता के साथ हो, उनके नुमाइंदे हो, आखिर क्यों नहीं जेएनयू में प्रशासन को सख्त करवाते हो? आप जेएनयू नहीं चला सकते कायदे से, तो आपसे क्या उम्मीद रखी जाए? जेएनयू राजनीति का अड्डा तो आप नेताओं ने ही बना रखा है। तो दोस्तों, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, आज जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का केंद्र बनता जा रहा है। देश में टुकड़े टुकड़े गैंग और गजवा ए हिंद का गठबंधन चल रहा है। तो दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह से यह भी कहना चाहता हूं
कि गजबाई हिंद का गठबंधन पर आक्रामक आप होइए, छात्रों पर नहीं। और सरकार आपकी है, आला अफसर आपके हैं, तो ये आप रोक सकते हैं। यदि आप रोक नहीं सकते हैं तो इसका मतलब आप विफल हैं, सरकार आपकी असफल है। और अगर आप इसे यूं ही देखना चाहते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपके लोग भी घुले मिले हुए हैं। जेएनयू में आए दिन समस्याएं सामने आती हैं तो सीसीटीवी की व्यवस्था होनी चाहिए, और अगर सीसीटीवी लगे हैं तो अपराधी आसानी से पकड़े जाने चाहिए। दूसरी बात, मंत्री गिरिराज जी, आप तब नहीं बोलते जब दूसरे समाजों को देश में टारगेट किया जाता है। वे भी तो हिंदू ही हैं, भले ही शूद्र ही क्यों ना हो। शिक्षा, खान पान के नाम पर भेदभाव किया जाता है, तब आप क्यों नहीं बोलते? मंत्री जी, आज समय एक साथ रहने का है, और जहां कानून व्यवस्था खराब है वहां सख्त कीजिए। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, नेता आपके हैं, वोटर तो आपके हैं, तो आपको चिंता होनी चाहिए। आइए ना, अच्छा भारत बनाने के लिए ईमानदारी से लगिए, लेकिन हर जगह आप लोगों को कमीशन चाहिए तो देश कैसे सुधरेगा? खैर दोस्तों, अब आप बताइए कि शिक्षा के संस्थानों पर हो रही राजनीति पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या स्कूलों को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए? हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप बताएं। साथ ही खबर को शेयर करें और अन्य खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया, नमस्कार।